सिद्धि शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है पूर्णता या अलौकिकता। शक्ति भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं विशेष रूप से हिंदू धर्म, योग और तंत्र शास्त्र में सिद्धियों को उन विशेष शक्तियों के माध्यम में माना जाता है जो गहन साधना, तप और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। सिद्धियां आध्यात्मिक विकास का एक पड़ाव हो सकती है, लेकिन इसका महत्व शक्तियों तक सीमित नहीं है। सिद्धियों का असली महत्व इस बात में निहित है कि ये साधक को आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की ओर ले जाती है। सिद्धियां साधक के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक होती है। ये शक्तियां साधक को प्रकृति के नियमों से परे ले जा सकती हैं, जैसे कि समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ना, अदृश्य होना या दूसरे के विचारों को जानना। हालांकि आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा चेतावनी दी है कि सिद्धियों का दुरुपयोग साधक को उसके मुख्य लक्ष्य मोक्ष या आत्मज्ञान से भटका सकता है। इसलिए सिद्धियों को एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य के रूप में। सिद्धि का इतिहास, सिद्धियों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, योग सूत्र, तंत्र शास्त्र और पुराणों में मिलता है। पतंजलि के योग सूत्र में सिद्धियों को विशेष रूप से विभूति के रूप में वर्णित किया गया है। पतंजलि ने योग के 8 अंगों अष्टांग योग के अंतर्गत साधना के विभिन्न चरणों में सिद्धियों की प्राप्ति की चर्चा की है। उनके अनुसार समाधि की अवस्था में साधक को विभिन्न अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। तंत्र शास्त्र में सिद्धियों को और अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। तांत्रिक परंपराओं में सिद्धियों को मंत्र, यंत्र और तंत्र के माध्यम से प्राप्त करने की विधियां बताई गई हैं। नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय जैसे आध्यात्मिक समूहों ने सिद्धियों को विशेष महत्व दिया। इन संप्रदायों के संत जैसे गुरु गोरखनाथ, मतेंद्रनाथ और 84 सिद्ध अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। पुराणों और महाकाव्यों में भी सिद्धियों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए महाभारत में हनुमान और भीम जैसे पात्रों को सिद्धियों से युक्त बताया गया है। रामायण में हनुमान जी की सिद्धियां जैसे आकाश में उड़ना, आकार बदलना और असीम शक्ति प्रसिद्ध है। प्रमुख सिद्धियां पतंजलि की योग सूत्र और अन्य शास्त्रों में सिद्धियों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां और अन्य सामान्य सिद्धियां। अष्ट सिद्धियां इस प्रकार हैं, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अणिमा शरीर को सूक्ष्म छोटा करने की शक्ति होती। महिमा शरीर को विशाल करने की शक्ति। लघिमा शरीर को हल्का करने की शक्ति, जैसे हवा में तैरना। चौथी सिद्धि गरिमा शरीर को भारी करने की शक्ति प्राप्ति। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की प्राप्ति शक्ति। प्राकाम्य इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को करने की शक्ति। इसित्व प्रकृति और जीवों पर नियंत्रण की शक्ति। वशित्व दूसरों के मन को वश में करने की शक्ति। इसके अलावा अन्य सिद्धियों में शामिल है दूरदर्शन, दूर की चीजें को देखने की शक्ति। दूर श्रवण की शक्ति, आवाज सुनने की एक योग्यता विकसित हो जाए। तेजस्विता तेज शरीर से तेज उत्पन्न करने की शक्ति। कायाकल्प शरीर को जवान रखने और स्वस्थ करने की शक्ति। सिद्धि प्राप्त करने की विधान और सिद्धियां प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है।
सिद्धि प्राप्ति की सामान्य और व्यवहारिक विधियां दी गई हैं। तमाम सारे शास्त्रों में गुरु की शरण और मार्गदर्शन सिद्धि प्राप्ति का पहला कदम है। एक योग्य गुरु की शरण में जाना और गुरु के कहे हुए वचनों को उन पर चलना सिद्धियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। गुरु द्वारा दीक्षा दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। उसके उपरांत साधक एक लंबे समय तक मंत्रों के जप का अभ्यास करता है तो उसके द्वारा उसको सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इनके द्वारा भी सिद्धियां मिलती हैं। इनका क्रमबद्ध अभ्यास सिद्धियों की प्राप्ति में सहायक होता है। ध्यान से भी सिद्धियां मिलती हैं। नियमित और गहन ध्यान मन को एकाग्र करता है और सिद्धियों का द्वार खोलता है। प्राणायाम, प्रायः शरीर से प्राण ऊर्जा का संतुलन होता है जो सिद्धियों के लिए आवश्यक है। मंत्र जप और तंत्र साधना, शास्त्र में विशिष्ट मंत्रों का जप, यंत्रों का उपयोग और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए हनुमान मंत्र, दुर्गा मंत्र या गायत्री मंत्र का नियमित जप साधक को शक्ति और सिद्धि प्रदान करता है। मंत्र जप के लिए शुद्धता, समय और स्थान का ध्यान रखना जरूरी है। तप और संयम, तपस्या जैसे उपवास, मौन और एकांतवास मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं। संयम, धारणा, ध्यान और समाधि का संयुक्त अभ्यास सिद्धियों को देने में सक्षम है। शुद्ध आहार और सात्विक जीवन शैली का भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज शरीर और मन को शुद्ध रखता है। नशा, मांसाहार और अनैतिक कार्यों से बचना जरूरी है सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। कर्म योग और भक्ति योग निस्वार्थ कर्म और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इन सब धार्मिक अनुष्ठानों को करके सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते साधक एक नियमित समय तक मंत्रों का अनुष्ठान सात्विक विधि से करता रहे तो उसको सहज ही सिद्धियां मिल सकती हैं उसके इष्ट के कृपा से। जय श्री राधे।